ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, मैं हूं विपाशा पाल और आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। विजयदशमी के दिन घोषित होगी बद्रीनाथ धाम की कपाट बंद होने की तिथि। देहरादून के इंदिरा मार्केट में चला बुलडोजर। देहरादून में अनिल चौहान के सीडीएस बनने पर पड़ोसियों ने किया खुशी का इजहार। अब समाचार विस्तार से। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया कि विजयदशमी के दिन बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि घोषित की जाएगी। बद्रीनाथ धाम के रावल ईश्वर प्रसाद नमदरी धर्माधिकारी भुवन चंद्र उनियाल की ओर से भगवान की कुंडली देखकर कपाट बंद होने का दिन तय किया जाता है। आपको बता दें, इस मौके पर बद्रीनाथ के हक हकूकदारी गाँव के ग्रामीण भी मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग अपने कैलेंडर के हिसाब से सबसे पहले उत्तराखंड के 1,30,445 उम्मीदवारों की परीक्षा लेगा। यह भर्ती पुलिस कांस्टेबल की है, जिसकी लिखित परीक्षा आयोग 18 दिसंबर को कराने जा रहा है। आपको बता दें, इसका विज्ञापन आयोग 7 अक्टूबर को जारी करेगा। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी पर उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने सवाल उठाए हैं। आइए इस वीडियो पर नजर डालते हैं। नियुक्तियों को लेकर चल रहे प्रकरण में ये बहुत ही दुखद पहलू देखने को आया कि जल्दीबाजी में बिना नोटिस दिए हुए लोगों को बर्खास्त करने की कार्रवाई विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा की गई है, जो अपने आप में केस को कमज़ोर करती है। कांग्रेस की लड़ाई किसी की नौकरी से उसको हटाने के लिए नहीं थी। कांग्रेस ने लड़ाई इसलिए लड़ी थी कि जिन नेताओं पे जनता ने भरोसा करके उनको इस योग्य बनाया था कि वो बड़े बनेंगे और लोगों को छाया देंगे बड़े वृक्ष के रूप में, वो ना करके इन लोगों ने अपने परिजनों को बैकडोर से नौकरियां दिलाने का काम किया, जिसमें योग्य बच्चे, चाहे वो लड़के हों लड़कियां हों, उनकी नौकरियां लगनी चाहिए थी। उनके स्थान पर अपने परिवार के लोगों को बैकडोर से इन लोगों ने नौकरियां लगाई। क्या वो सामने आकर माफ़ी मांगेंगे? आदरणीय गोविंद सिंह कुंजवाल जी ने सर्वोदयी नेता होने का परिचय देते हुए सामने आकर ये कहा कि मैंने गलती की है और मुझे मेरी गलती की सज़ा मिल रही, मैं चुनाव हार के आज घर बैठा हूँ। क्या जो राजभवन में बैठे हुए राज्यपाल महोदय, केंद्रीय मंत्री महोदय, राज्यसभा में गए हुए सांसद, महापौर, ये सामने आकर माफ़ी मांगेंगे और जनता के सामने आकर जनता की अदालत में इस बात को स्वीकार करेंगे कि इन्होंने गलतियां की हैं, इन्होंने योग्य उम्मीदवारों के हकों में डाका डाला है और ये लड़ाई नैतिकता की लड़ाई है और इसको मैं लड़ते रहूँगा और बार बार जनता के बीच में इस बात को कहते रहूँगा जब तक भारतीय जनता पार्टी के बड़े लोग सामने आकर माफ़ी नहीं मांगते। एमडीडीए द्वारा इंदिरा मार्केट की दुकानों पर बुलडोजर चलाने का काम शुरू हो चुका है। एमडीडीए की लिस्ट के अनुसार फेज 1 में 71 दुकानें ऐसी हैं जिन्हें गिराया जाएगा। एमडीडीए के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने बताया कि देहरादून के सौंदर्यकरण को देखते हुए यह कदम सरकार द्वारा उठाया गया है। यह दुकानें गिराकर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का निर्माण किया जाएगा। एमडीडीए के इस कदम से कहीं ना कहीं स्थानीय दुकानदार अपना विरोध करते भी नजर आ रहे हैं। उनके अनुसार सरकार द्वारा पहले उन्हें बसाया गया, अब उनकी दुकानों को उजाड़ा जा रहा है। दुकानदारों की मांग है कि इस परियोजना को एमडीडीए द्वारा कुछ वक्त के लिए स्थगित कर दिया जाए, लेकिन एमडीडीए सचिव ने बताया कि यह दुकानें पहले ही गिराई जानी थी, लेकिन बरसात होने के कारण इन्हें स्थगित कर दिया गया था। मैडम, हमें सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। सरकार ने उसके बदले हमें टेम्प्रेरी अरेंजमेंट हमारा ये छोटी सी दुकान देकर की है। इस छोटी सी दुकान में जैसे कि मेरा रेस्टोरेंट का बिज़नेस है, तो अब ये आप देख सकते हैं कि इस छोटी सी दुकान में मैं कहाँ पर अपना काउंटर लगाऊंगा, कहाँ पर मेरी किचन होगी और कहाँ मेरे कस्टमर बैठेंगे। तो ये हमें तो लगता नहीं कि यहाँ पर पॉसिबल है। तो एक तरह से मतलब सरकार ने मतलब जो है हमें टॉफ़ी दी है, जो कि वो ऐसी टॉफ़ी है जो कि हम मतलब रैपर है, उसे खा नहीं सकते हम लोग। सन 62 से मेरे यहाँ दुकान है।
सब कुछ कागज़ें रजिस्ट्री है, सब कुछ है मेरे पे। लेकिन आज मेरी 800 स्क्वायर फुट की जगह मुझे इन्होंने 350 स्क्वायर फुट दे रहे हैं, वो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड पे। जबकि इन्होंने बोला था हम भूतल वालों को भूतल में दुकानें देंगे और जिसका जितना साइज़ है वो देंगे। लेकिन आज वो मुकर रहे हैं, वहाँ कहते हैं जी 800 का तो कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है, और 2 नाम को मेरे एक नाम कर दिया, एक नाम के बदले 350 फुट स्क्वायर फुट दे रहे हैं, और मेरी 800 स्क्वायर फुट कागजों में नाप के गई हुई है मीनाक्षी पटवार। 2 दुकान स्थगित नहीं की जाएगी काम, ये अब स्थगित नहीं होगा। ये काम के स्थगित होने के लिए हम लोग यहाँ नहीं आए हैं, हम काम करने के लिए आए हैं और सरकार को हमको परफॉर्मेंस देना है। हमने सरकार को बताना है कि शाम को मीटिंग होगी चीफ सेक्रेटरी महोदय की अध्यक्षता में, हमको बताना है कि हमने खाली किया या नहीं किया। और इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी बात हमने 3 बार सुनी, हमने मुनादी कर दी, सब कुछ कर दिया। पिछली बार बरसात होने की वजह से हम लोगों ने जल्दीबाजी में नहीं किया था। अब चूँकि ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, इसकी वजह से हमने ये खाली करने का मन बनाया है, और इसमें हम बेहतरीन दुकान इनको देंगे जो यहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं। केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया है। आपको बता दें, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान सैन्य मामलों में विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। सरकार ने उनकी नियुक्ति देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के दुखद निधन के 9 महीने से भी ज्यादा वक्त के बाद की है। अब चौहान को जनरल रावत के अधूरे कामों को पूरा करना होगा। गौरतलब है कि उत्तराखंड के पौड़ी के गंगवाना गांव से ताल्लुक रखने वाले अनिल चौहान के देश के नए और दूसरे सीडीएस बनने पर देहरादून में उनके पड़ोसियों ने बेहद खुशी का इजहार किया है। पड़ोसी के तौर पर तो बहुत ज़्यादा खुशी है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, मैं उनको नज़दीकी से जानता हूँ। उनकी प्रोफिशेंसी, एबिलिटी एंड हिज विजन, ही इज़ अ मैन ऑफ हिस्ट्री, एंड आई थिंक उनका सीडीएस बनना ज़रूर देश के लिए फ़ायदेमंद होगा। बिल्कुल, तो मतलब वही है, हमारी जो आर्मी हमारे लिए काम करती है, तो जो हमारे सीडीएस होंगे, तो पहले जैसे हमारे सीडीएस थे बिपिन रावत जी, तो वो भी हमारे उत्तराखंड से ही बिलोंग करते थे, तो वो हमारे बिपिन रावत जी भी बहुत अच्छा काम करके गए हैं। तो अब हमारे सर जो अनिल चौहान जी हैं, इनसे भी हमें यही है कि सर भी बहुत अच्छे लेवल पे काम करेंगे हमारी आर्मी के लिए। काफ़ी अच्छा है, मतलब सर काफ़ी अच्छी उम्मीदें हैं हमें सर से। तो मैं सर को सीडीएस बनने के लिए बधाई देती हूँ, और सर का जो जज्बा है वो हमें बहुत अच्छा होता है, और हमारे उत्तराखंड से दूसरे सीडीएस बने हैं, ये तो हमारे लिए और गौरवशाली बात है। और दूसरे हम सर को पर्सनली जानते हैं, सर बहुत कर्मठ हैं। हमने पर्सनली 15 अगस्त पे देखा कि सर ने मतलब हमारे से ध्वज नहीं लग पा रहा था, सर ने अपने मेंबर्स को भेजा और ध्वज लगाया, और हमारी जब भी हमें कुछ ज़रूरत पड़ती है वो हमारी हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बहुत ही कर्मठ जो सर हैं, और ऐसे सीडीएस चुने जाने तो इसके लिए भारत और हमारे देश के लिए बहुत गौरव की बात है। आज उत्तरांचल प्रेस क्लब में पुस्तक विमोचन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। राज्य आंदोलनकारी पूरन सिंह लिंगवाल की किताब का विमोचन हुआ है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रायपुर विधायक उमेश शर्मा मौजूद रहे। आपको बता दें, इस किताब में राज्य बनाने को लेकर आंदोलनकारियों द्वारा करी लड़ाई है, उनके संघर्षों बलिदानों की लिखी गई कहानी इस पुस्तक में है, जिससे आने वाले युवा पीढ़ी को राज्य के इतिहास के बारे में जानकारी हो सके। आज पूरन सिंह लिंगवाल जी ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन के विषय पर एक पुस्तक जो लिखी है उसका मैंने विमोचन किया, और सभी हमारे पुराने साथी इकट्ठा हुए आंदोलन के समय के, और मैं उनको बधाई दी, शुभकामनाएं दी, क्योंकि आज अंकिता भंडारी जो हमारी बेटी के साथ अन्याय हुआ है, एक उत्तराखंड में फिर उसी आंदोलन की रूपरेखा देखने को मिली, तो मैं सबको उस घड़ी को याद करता हूँ, और अंकिता को न्याय मिले और ईश्वर उसके अपने चरणों में स्थान दे, जिन्होंने भी उसके साथ अन्याय किया है उनको सजा मिले। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। आप हमारे YouTube चैनल न्यूज़ रिपोर्टर नेटवर्क को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। ये है न्यूज़ रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।